हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम में सब में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का 9th चैप्टर शुरू कर रहे हैं। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़ना है। त्रिकोणमिति में जो 8 पॉइंट हम लोग पढ़े थे, बेसिक सूत्र क्या पढ़े थे? अनुपात वाला जितना, कितने अनुपात पढ़े थे? 6 ना। एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। ये बोले तो बाबू 3 सबको याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी यही 3 होगा और 3 इसके उल्टा, बाकी कोई सूत्र प्रयोग नहीं होगा। ये जरूरी है जो वह बता दे रहे हैं, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या पढ़े हम लोग? लंब बट्टे कोण। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कोण। और टेन थीटा बराबर बाबू लंब बट्टे आधार। ये तीन इसके सेम उल्टा होता है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो इसी को उल्टा कर देंगे, लेकिन उसका यूज होगा नहीं, बस इसी 3 से हो जाएगा, ठीक है। बहुत आ जाएगा तो काट आ जाएगा। तो काट का हम लोग क्या जानते हैं? इसका उल्टा टेन का उल्टा ना, आधार ऊपर और कोण और लंब नीचे। तो आधार बट्टे लंब। यही इतना फार्मूला यूज होना चाहिए। हमको लगता है ये सबको याद है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? एक बात बोल लीजिए। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे का। कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर। अब एक मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय हमेशा किसमें लगता है? समकोण त्रिभुज में। ये हमारा क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी और सी, जहां कोण बी क्या है? समकोण है। ये ना बाबू, कोण बी हमें क्या दिख रहा है? 90 डिग्री दिख रहा है। तो यह बताया गया है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है बाबू? ये जो फिक्स होती है, कभी बदलती नहीं है। लंब और आधार कोण के हिसाब से चलता है, ठीक। यदि लंब जो कोण रहेगा उसके सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी रिवाइज कर लीजिए। यह कोण मान लीजिए पूछ रहा है, तो हम यह पढ़े हैं जो कोण पूछेगा उसके सामने की भुजा। तो यह लंब हमारा क्या हो जाएगा बाबू? यह लंब, कोण, लंब और यह जो बचा, यही 3 होता है। और इन तीनों से मिलकर पाइथागोरस प्रमेय बना। क्या बना है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बाबू? कोण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस, यही बाबू, यही बनता है। कोण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब यह जितना लिखे हैं ये सबको याद होना चाहिए, आना चाहिए, ठीक। अब कंसेप्ट सीखिए अच्छे से, यह कंसेप्ट हमेशा काम देगा, ठीक है। ये देखिए क्या है? समकोण त्रिभुज है। क्या है बाबू? समकोण त्रिभुज। एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, एक व्यक्ति क्या है? यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। वस्तु कहाँ रखा गया है? यह हमारा क्या है? वस्तु है। क्या है? यहाँ से यह व्यक्ति वस्तु को देख रहा है, तो देखेगा तो कुछ तो इसके आंखों से कोण बनेगा। जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। क्या कहेंगे बाबू? उन्नयन कोण कहेंगे। समझ में आया? अब उन्नयन कोण और यह क्या है? समकोण। यदि यही सेम क्या कर दिया जाए? यदि वस्तु यहाँ पे व्यक्ति को मान लो एक कोई चिमनी कह सकते हो या पुल कह सकते हो या जो कुछ भी कहो, ठीक है। अब कोई वस्तु यहाँ पर है बाबू, और यह व्यक्ति यहाँ पे बैठा है, ठीक है। यहाँ पे है। अब यहाँ से इस वस्तु को देख रहा है, यहाँ से इस वस्तु को
तो यहाँ कोण बन रहा है ना, इस बने हुए कोण को हम क्या कहते हैं? तो कोण कितने प्रकार का बनेगा? एक उन्नयन कोण और एक, यही दो कोण बनेगा। अब देखो कोण कैसे, एक मान लो समकोण त्रिभुज हमारा है, तो ये पहला कंसेप्ट है, ठीक है। यदि यह कोण क्या हो, 30 डिग्री हो, क्या हो बाबू? यह तो हमेशा 90 डिग्री होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यह ए हो गया, यह बी हो गया, यह 90 डिग्री है। यह कितना है? 30 डिग्री की सामने वाली भुजा हमारी मान लीजिए क्या है? ए है। ये तो लंब होगा, कोई दिक्कत नहीं, लंब होगा। अच्छा, एक त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण होता है बाबू? 180 होना चाहिए। तो 90 और 30 कितना होगा? बचा कितना? तो यह हम बहुत आराम से कह सकते हैं बाबू यह 60 डिग्री होगा, एकदम कंफर्म में, कोई दिक्कत तो है नहीं। 60 डिग्री होगा ना। तो अब यहाँ से एक कंसेप्ट बना, हम यह मान लिए कि यह भुजा कितना है? ए। तो 60 डिग्री के सामने भुजा क्या होगी? a√3 होगी। समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है, लेकिन अभी आया कैसे बताएंगे। लेकिन यह आप लोगों को याद करना पड़ेगा बाबू। यदि 30 अंश है, एकदम ऐसे जबान पे याद होना चाहिए। यदि 30 अंश है तो 30 अंश के सामने वाली भुजा कितनी होती है? तो 60 डिग्री के सामने भुजा कितनी होगी? अब ए का मान सवाल में देगा, 10 देगा, 20 देगा, 25 देगा, अभी हम बताएंगे, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। तो बस ये जान लीजिए ए का मान कितना होगा? 30। तो 30 अंश के सामने वाली भुजा यदि ए है तो 60 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी? अब ए की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यह क्या हो जाएगा? 2a। ठीक। अब ये दिक्कत है सर, यह ए है तो यह दोनों आया कैसे? नहीं समझ में आया, इसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। सपोज कर लीजिए यदि हम लगाए हैं तो हम क्या पढ़ेंगे? यह कोण दिया है 30 अंश, दिया है बाबू ना। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से, ये बाबू समकोण त्रिभुज ABC से। अब ABC लेंगे तो सपोज के लिए है तो दिया नहीं था, है दिया नहीं, बस क्या दिया है? एक भुजा दिया है, हमेशा एक भुजा दिया रहेगा, एक कोण और एक भुजा दिया रहेगा। तो एक भुजा दिया है तो हम जान रहे हैं समकोण त्रिभुज कौन लिए हैं? ABC। मान लीजिए यही कोण है ना बाबू। तो हम एक सूत्र अभी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? tan थीटा बराबर क्या पढ़े बाबू? लंब बट्टे आधार। देखिए अभी लिखे हुए पे हम बताए हैं कि सबसे ज़्यादा यह दोनों यूज होगा, उसके बाद से यह होगा, सबसे ज़्यादा जो भी यूज होने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए हम अच्छा ले, क्यों हम tan थीटा लिए हैं, sin थीटा क्यों नहीं लिए हैं? एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा मन में। तो देखिए sin थीटा लेंगे तो क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। cos थीटा लेंगे तो आधार बट्टे कर्ण। साइन cos थीटा तो लेने का कोई चांस नहीं है, क्यों? क्योंकि बाबू न आधार ज्ञात है न कर्ण ज्ञात है, हमको क्या ज्ञात है? लंब। तो लेने के लिए या तो साइन ले सकते हैं, या तो tan ले सकते हैं, या तो काट ले सकते हैं। जिसमें लंब है वही ले सकते हैं। तो हम साइन न लेके tan ले लिए, tan और काट एक दूसरे को उल्टा होता है, एक लेंगे तो आराम से आ जाएगा। तो अधिकतर हम क्या ले देंगे? tan थीटा ले लिए। तो tan थीटा बराबर बाबू, अब मान रखिए थीटा की जगह कितना दिया है? तो लिखेंगे tan 30 डिग्री। लंब कितना है बाबू? A आधार BC, ये ना बाबू, समझ में आ रहा है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 और यह हो गया A/BC, ये ना बाबू। इज इक्वल टू जरूरत है क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। BC का गुणा 1 में किए तो हमारा BC हुआ, A का गुणा 3 में किए तो A√3। हम बस यही लिखे हैं कि बाबू जब यह A रहेगा तो यह A√3 आएगा, एकदम याद कर लेना है। आ गया कि नहीं? आया? सिद्ध करके दिखा दिया, कोई दिक्कत है नहीं। अब यह इसको क्या कहें बाबू? यह 2A आएगा,
क्या आएगा 2a। अब निकाल के ये भी दिखा दें भाई, आप लोग मानेंगे तो है नहीं सर कैसे 2a क्वेश्चन उठ रहा है ना। तो देखिए हम पाइथागोरस पर क्या पढ़े हैं, कर्ण भाई, कर्ण ये ना है कर्ण है ना बाबू। तो क्या ज्ञात है, लंब और आधार ज्ञात है, तो हे पे रख दो, हे में निकाल लो, फिर दिक्कत नहीं होगी। कर्ण हो गया, ए बाबू भैया रहा है कहा था देख लोगे, कट नहीं रहा है। तो लंब कितना है बाबू ए, तो ए का स्क्वायर, आधार कितना है a√3, तो इसका भी स्क्वायर ये ना, तो इसका किए तो a स्क्वायर, इसका किए तो a स्क्वायर इंटू 3, तो 3 और 1 4a स्क्वायर ये ना, 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का a, तो 2a आ गया। ये भी समझ में आया। तो एक कंसेप्ट का मिला, यदि हमें 30 दिया रहेगा तो सामने वाली भुजा a, और यदि 60 दिया रहेगा तो सामने वाली भुजा क्लियर। इतना समझ में आया। अब इस पे एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, पहले इसे कर लीजिए आप लोग। देखो जो कंसेप्ट बताए सेम उसी पे आधारित एक क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक कोई मीनार है, ठीक है, धरती पर। तो मान लिया यह मीनार है बाबू, यह धरती है, धरती पर एक मीनार क्या है खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, अब एक बिंदु कहाँ है नहीं पता, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है कह रहा धरती के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, यह मीनार का शिखर बिंदु है, शीर्ष बिंदु, और यह क्या है पाद बिंदु। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसे कहते हैं शीर्ष, ऐसे रहेगा ना, अरे शिखर लिख दो बाबू, छोड़ो, यह है शिखर, ठीक है, शीर्ष बिंदु या शिखर, और इसे क्या कहेंगे पाद बिंदु कहेंगे, ठीक है बाबू। तो अब कह रहा है इसके पाद बिंदु से कितना मीटर दूर, तो हाई यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है कितना मीटर है 15 मीटर। यहाँ तक समझ में आया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है, ये ना बाबू। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही ना। अच्छा एक ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, मतलब है ये ना ऊंचाई है, यही पूछ रहा है, समझना। अच्छा बाबू है तो 90 डिग्री है, कोनो में शक नहीं है, 60 तो है कितना, कोनो दिक्कत नहीं। एक नियम पढ़ाए हैं, अभी जो नियम पढ़ाए हैं 30 है तो 30 डिग्री के सामने वाले को a कहते हैं ना, और 60 डिग्री सामने को, तो 15 कड़ी में 3, आंसर हो गया, लग गया। जब इस तरीके पढ़ लोगे ना 2 सेकंड से 3 सेकंड जैसे फिगर है तो आंसर है होगा, इतने करोगे। अच्छा बताओ है कि पढ़े हो 15 मीटर, तो तुरंत जानेंगे 30 वाला 15 है तो 60 वाला 15 कड़ी में 3 होगा। है कि पूछेगा तो आप सीधे जानते हैं 2a 15 दूना 30, बॉल खत्म, निपटा दिए। लेकिन है तो लगाओगे तो मिलेगा नहीं, वो विकल्प में खाली काम देगा। नहीं तो अगले साल जब हाई अग्निवीर जितना भर्ती आ रहा है वो तैयारी करोगे, धीरे धीरे अभ्यास, उसमें पढ़ने थोड़ी अभ्यास पढ़ते चलो, धीरे धीरे सब नियम पढ़ते चलो, वो दिन जाके आराम रहेगा तुम लोगों के लिए। तुरंत अरे ये तो सर हमको पहले पढ़ा दिए हैं, सब फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद ये हो गया। हम बस बताने के लिए लगाएंगे, ऐसे नहीं, मतलब समझ गए ना आंसर इतना होगा, हमें ऐसे तो लगाना नहीं है। तो लगाएंगे कैसे, देखो लिखेंगे, इसका नाम रख दे, क्या रख दे PQR। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR से, PQR से। तो PQR लिए तो बाबू देखो है कोण दिया है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, है लंब और आधार के में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे
आधार, ये ना बाबू। और यहाँ माने हैं तो यहाँ पर लिख लेना, माना, पहला काम वही करना, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। कितना है? ये में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखो थीटा की वैल्यू कितना है बाबू, यहाँ देखो थीटा की वैल्यू कितना है, तो लिखेंगे 10 60 डिग्री। लंब कितना है, पी क्यू। आधार कितना है बाबू, क्यू आर, यही ना। 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान कितना पड़े हो, अंडर रूट, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू पी क्यू। पी क्यू कितना माने हैं, एच, तो एच क्यू आर 15, तो 15। हम जानते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का एच में किए तो कितना हो गया एच, अब इसमें किए तो क्या हो गया 15 कड़ी में 3 मीटर। उस तरह से भी लगा होगा तो आंसर यही आया। और उधर हम सीधे सीधे पका पड़े हैं, 30 वाला 15 तो 60 वाला 15 कड़ी में 3, नहीं बाबू। तो वह 2 सेकंड है, लेकिन हेपर नंबर मिलेगा, ऊपर ना आए, इसमें इस पे मिलेगा, तो हई आना चाहिए, ठीक। लेकिन कंसेप्ट सीख लिए, अच्छा है, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट है। सवाल भी समझ में आया कि नहीं, नोट करो फिर। हाँ देखो, ये बस क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, लेकिन आसान है, समझो। कह रहा है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। इसमें फिगर बना के दिया हुआ है, आकृति हमें बना हुआ दिया गया है। यही खंभा है, कितना मीटर है, 5 मीटर, और इसमें मरम्मत करना, खराबी आ गई है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.5 मीटर नीचे एक बिंदु तक वह पहुंचना चाहती है, मतलब यहाँ तक पहुंचना चाहती है, ठीक ना। 1.3 मीटर नीचे तक पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी। हाई जोन सीढ़ी है ना बाबू, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी होगी, यही पूछ रहा है, कितनी होनी चाहिए, जिससे कि 36 से 60 डिग्री का कोण पर झुकाव। यह कोण कितना है, 60 डिग्री बना ही है। झुकाने पर अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे की पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। कहने का मतलब यह है बाबू, यह वाला पोर्शन हमसे पूछ रहा है और यह वाला, दोनों पूछ रहा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है BC, क्या पूछ रहा है BC, और क्या पूछ रहा है DC, ये दोनों पूछ रहा है, ठीक। अच्छा बाबू, एक यह 1.5 ढाई कुल ही 5 है, और इसमें से 1.3 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 3 तो हाई कितना है, 60 है ना, तो हाई क्या हो जाएगा 30 वाला, हाई 60 वाला सामने 3.7 है, तो हाई 3.7 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। नहीं समझ में आया होगा, बस ये असर कहोगे तुम लोग। देखो यदि हमें यह लंब है तो आधार नहीं ज्ञात है, नहीं ज्ञात है, आधार निकालने के लिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, BDC, BDC से। तो अच्छा इसमें लगाएंगे tan थीटा, क्या बराबर का लंब बटे आधार। अब थीटा का मान कितना, tan 60 डिग्री, ठीक। अच्छा 30 लिखा गया का, 60 डिग्री। लंब कितना है 3 आधार कितना है नहीं पता तो DC लिख दो, ये ना बाबू। अब देखो tan 60 डिग्री का मान क्या याद किए हो, अंडर रूट 3.7 हाई DC, तो DC बराबर है, इसके नीचे कुछ है क्या है 1, तो DC बराबर क्या हो गया 3.7 बटे कड़ी में 3, क्या ना उसके नीचे आ जाएगा। अच्छा खाली D है का, D 80 हो गया। कड़ी में 3 के जब क्या कह रहा है लिखने के लिए 1.73, यही ना, ठीक।
तो रख दो। तो डी सी इज इक्वल टू 3.7/1.7 3। ठीक, काटेंगे तो कितना बढ़ जाएगा? अच्छा, इसका 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 7 दूना 14 के 4 और 2 एकन्नम 2। छोड़ दो, जाने दो। तो डी सी बराबर है, के लिख दो 370 बवाले खत्म 173 कर दिए। भाग दे दो 370 में 173 का, कोई एक भाग दो जल्दी से, हम इसका लगा रहे हैं। अब इसको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालेंगे। हाँ हाँ, उसी से कर्ण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हई लंब हई आधार, तो क्या बचा है? कर्ण। तो 2 तरीका है कर्ण निकालने के लिए, एक पाइथागोरस प्रमेय और एक साइन थीटा बराबर लंब बट्टे, इहो तो लगा सकते हैं। तो इसको लगा लो। तो इसको लगाने के लिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका लगाओ साइन थीटा बराबर क्या पढ़े बाबू? जहां कर्ण की बात आ गई क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं? तो साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। लंब कितना है? 3.7 और कर्ण BC है। ये बाबू साइन 60 का मान √3/2 और 3.7/BC BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, अच्छा 3 दूना 6 1 7 7.4 बट्टे कर्ण में 3। तो BC बराबर 7.4 बट्टे 1.73। हेव को फ्रेश करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ लिखना BC इज इक्वल टू 740/173। इसमें भाग दे कितना आया? 2.14 मीटर। यह निकल गया बाबू, एक आंसर यह हो गया। ठीक है, इसमें भाग दो कितना आया? BC इज इक्वल टू 740 में 173 का कितना आया? कितना आया है? 740/173। जगह ही नहीं, कहाँ करें? करके बताओ। यहाँ आएगा कितना रहा? 740/173। हाँ, 4.28 इतना मीटर। यही आंसर हो गया। ठीक, और ट्रिक से करते तो क्या होता है? देखो, इसका करेंगे तो 3.7 है, क्या हो जाएगा? कड़ी में 3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? मतलब वर्ग दशमलव है ना, इसलिए दिक्कत होगी, इससे डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, बड़ा होगा, लेकिन आसान होगा। कर लो।